हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। आज के नए ब्लॉग की शुरुआत मैं माँ सरस्वती के श्लोक से करती हूँ। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गाइस, पुराने समय के राजकीय इंटर कॉलेज बेदीखाल का सुंदर व्यू देखिए। आज मैं आपको राजकीय इंटर कॉलेज बेदीखाल के दर्शन करवाती हूँ। चलते हैं स्कूल की ओर। इस रास्ते के दोनों ओर मोरपंखी और देवदार के सुंदर पेड़ लगाए गए हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस कॉलेज को सन 1947 में स्थापित किया गया था। सामने ही 4 कमरे, एक खुला बरामदा वाला भवन दिखाई दे रहा है। इस पर पुराने समय में दूर दूर से आए विद्यार्थियों के रहने के लिए बोर्डिंग के तौर पर उपयोग किया जाता था, जिसका व्यू आप देख रहे हैं, जो कि कॉलेज गेट के ठीक सामने है। सन 1979 ईस्वी में फिर इस भवन में ही राजकीय महाविद्यालय बेदीखाल की स्थापना और संचालन किया गया था और 2005 में राजकीय महाविद्यालय बेदीखाल का स्वयं का भवन बाजार से ऊपर वाली पहाड़ी पर निर्मित होने के बाद वहां स्थानांतरित हो चुका है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से इस बोर्डिंग भवन और राजकीय महाविद्यालय बेदीखाल में पढ़ने वाले उन सभी भूतपूर्व छात्र छात्राओं, गुरुजनों, कर्मचारियों को माँ सरस्वती के इस प्रांगण के दर्शन करवा रही हूँ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वे जहाँ भी हो सुखी, स्वस्थ हो और मस्त हो। माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखे। अब आगे मैं आपको राजकीय इंटर कॉलेज बेदीखाल का पुराना भवन का व्यू दिखा रही हूँ। इन नीचे वाले कमरों में भी पुराने समय में कक्षाएं संचालित होती थी, किंतु अब नहीं होती है। वर्तमान में ऊपर वाले भवन पर ही कक्षाएं संचालित होती है। इसके बाद मैं आपको उस मैदान के दर्शन करवा रही हूँ जहाँ कभी मेरे दादाजी के समय के भूतपूर्व छात्र छात्राओं के द्वारा प्रार्थना, खेलकूद तथा अन्य गतिविधियाँ हुआ करती थी। तब ये सुंदर दूब घास का मैदान होता था। अब इसमें मध्याह्न भोजन कक्ष, कक्षा कक्ष और सामने ही कताई बुनाई के प्रशिक्षण के लिए नए भवनों का निर्माण किया गया है, किंतु कताई बुनाई विषय बंद हो जाने के कारण ये भवन अब जीर्ण शीर्ण भवन के रूप में रह गया है। इसके दाईं ओर नए टॉयलेट, बाथरूम बनाए गए हैं। उसका साइड व्यू आप देख रहे हैं। गाइस, अब चलते हैं स्कूल के मुख्य गेट से आपको स्कूल के पुराने समय का मनमोहक व्यू दिखाती हूँ, जो सन 1952-53 में बनाया गया था। इस विद्यालय में उस समय के विद्यार्थी बहुत दूर दूर से पैदल चलकर पढ़ने आया करते थे। इसके आगे 2 सुराई के पेड़ थे, जिसमें से सिर्फ एक पेड़ ही बच रखा है।
एक देवदार का मोटा पेड़ कार्यालय और पुराने पुस्तकालय के ठीक आगे था। उसको भी कटवा दिया गया था। उसी के नीचे बैठकर गुरुजनों द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता था। यह कार्यालय कक्ष है। तथा सामने ही जीव विज्ञान प्रयोगशाला पूर्व के ही कमरों में संचालित होता आ रहा है। पुराना पुस्तकालय तोड़कर नए भवन में स्मार्ट क्लास के 2 कमरे बनाए गए हैं। गाइस, बर्फ गिरने के बाद का राजकीय इंटर कॉलेज वेतिखाल का सुंदर व्यू। गाइस, इसके आगे दिखाते हैं सुंदर फुलवारी और समग्र शिक्षा अभियान बोर्ड। फुलवारी के चारों ओर तार बाड़ ग्रिल लगाए गए हैं। इसके आगे प्रधानाचार्य कक्ष है, जिसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। बाईं तरफ भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है। उसके पास ही सूचना पट है। यहाँ ज्ञानवर्धक श्लोक लिखे गए हैं। सामने ही रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है। और साथ ही में परीक्षा कक्ष लगा हुआ है। यह अभी भी पुराने ही भवनों में संचालित होते हैं। साथ ही खुला बरामदा है, जिसमें आज भी बच्चे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके आगे एनएसएस का पीला बोर्ड लगा हुआ है। विद्यालय में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम संचालित होते हैं। सामने ही प्रार्थना मैदान दिखाई दे रहा है। प्रार्थना मंच के पास ही नवनिर्मित भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उसी मंच में पुराने समय से ही प्रार्थना, सांस्कृतिक गीत संगीत राष्ट्रीय पर्वों पर संचालित होते आ रहे हैं। मंच से अनगिनत गुरुजनों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक उपदेश प्रवचन प्रदान किए जाते रहे हैं, जिसका अनुसरण आज तक भी किया जाता है। इस विद्यालय में नज़दीकी गांव जैसे लोदली, भरपूर, मैठाणा, भरोली, कदोला, ऐरोली, भौराड, भाकंड, मसनखोली, लकचोरी, मासी खेतु, चोरखिंडा, सेंदार, कैलाड, ग्योलाड तथा अन्य दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। और अन्य अधिक गांव के नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं बता पा रही हूँ।
गाइस, ये स्कूल का खेल मैदान है और इसी खेल मैदान से हमारे कॉलेज के भूतपूर्व और वर्तमान छात्र छात्राएं वॉलीबॉल तथा अन्य खेलों में राज्य स्तर के गढ़देवा तक जीत दर्ज करते आ रहे हैं। गाइस, इसी मैदान में इस वर्ष 2022 में विद्यालय की 75वीं वर्षगांठ पर कॉलेज से पढ़े भूतपूर्व छात्र छात्राओं के वेदिकाल प्रवासी सेवा समिति द्वारा 10 और 11 जून 2022 को एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यालय से पढ़े भूतपूर्व छात्र छात्राओं, भूतपूर्व गुरुजनों, कर्मचारी गणों को इस मंच पर आमंत्रित करके एक सुंदर पहल की शुरुआत की गई है, जिसके लिए मैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष कॉलेज में होते रहे। मैं उन भूतपूर्व छात्र छात्राओं, गुरुजनों, प्रवुजनों के लिए माँ सरस्वती के इस प्रांगण से प्रार्थना करती हूँ कि वे सब सुखी हो, स्वस्थ हो और भविष्य में भी अपना प्रेम आशीर्वाद देने इस विद्यालय में आते रहे, जिससे इस विद्यालय में अध्ययनरत नए छात्र छात्रा को अपनी पुरानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो सके और वे राज्य, देश, विदेशों तक इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इस राजकीय इंटर कॉलेज वेदिकाल का निर्माण 2 ग्राम सभाओं, ग्राम सभा लोदली और ग्राम सभा लकचोरी की सीमा पर 1947 में बनाया गया था। इसके निर्माण में 15-16 गाँवों के लोगों द्वारा श्रमदान द्वारा कटान कार्य, पत्थर चिनाई, लकड़ी, चद्दर द्वारा निर्मित किया गया था। प्रत्येक कक्ष पर उन गाँवों के संगमरमर के पत्थरों के शिलापट लगाए गए थे, जिनमें से कुछ गाँव के ही दिखा रही हूँ। यह भवन समाज कल्याण सभा गढ़वाल दिल्ली द्वारा 1955 में स्थापित किया गया था। यह 2 कमरे विद्यालय के खेलकूद कक्ष है, जहां खेलकूद का सामान होता है। इसके आगे मैं आपको दाहिनी ओर ग्राम सभा चोरखिंडा द्वारा निर्मित भवन का व्यू दिखाती हूँ, जिसका निर्माण सन 1964 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके ठीक आगे का भवन ग्राम सभा कैलाट द्वारा सन 1956 ईस्वी में बनवाया गया था। गाइस, राजकीय इंटर कॉलेज वेदिकाल का भाग 2 आप मेरे अगले ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।